सत्राजीत नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य की उपासना करी थी। सूर्य उपासना से उसको एक मणि प्राप्त हुई। वो मणि 8 बार सोना रोज देती थी। 8 बार सोने का अर्थ है लगभग 2 किलो सोना प्रतिदिन मिलता था। 10 घंटे जब वो पूजा करता था तब। तो सत्राजीत बहुत धनी हो गया था। एक दिन सत्राजीत उस मणि को अपने गले में पहनकर सुधनवा सभा, भगवान कृष्ण की जो सभा है उसमें आया। भगवान कृष्ण प्रतिदिन जो नित्य क्रिया करते हैं उनका सुखदेव भगवान ने यहाँ वर्णन करते हुए बताया है कि सबसे पहले भोर में भगवान कृष्ण स्नान करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गौशाला जाते हैं और कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। फिर उसके बाद जलपान करते हैं और फिर भगवान सभा में आते हैं सबका दुख सुनने के लिए। आज भगवान सभा में जब आए तो सत्राजीत को देखा। सभी लोग सत्राजीत के लिए ऐसे मरे जा रहे थे कि हाय सत्राजीत ना भयो को बड़ी बात है गई। इतनी दैदीप्यमान वो मणि थी, सत्राजीत का ओरा देखते बन रहा था उसके कारण। इतने धनी पुरुष हैं वो, चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ धनी पुरुष ऐसे होते हैं जो होते तो धनी पुरुष हैं, लगता भी है कि ये कुछ करेंगे लेकिन करते धरते कुछ नहीं है। उनकी अंटी में से कुछ नहीं निकलता है। ढाक के 3 पात, उससे ज्यादा तो गरीब आदमी कर जाता है। सबको लग रहा था कि सत्राजीत न जाने क्या करेगा आज प्रजा के लिए, पर भगवान कृष्ण जानते हैं कि ये कुछ करने धरने वाला नहीं है। तो भगवान ने सत्राजीत को सत्य बताया कि ये जो मणि है ये श्रापित है। ये मणि अपने मालिक को खा जाने वाली है। इस मणि का समय आए उससे पूर्व इस मणि को समुद्र भगवान को दे दो या फिर किसी अच्छी जगह दे दो जिससे लोगों का भला हो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा हो, प्रजा का हित हो। तो सत्राजीत को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश घुमा के बात बना रहे हैं और मुझसे मणि हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घुमा के बात कर रहे हैं, चालाक तो है ही। कौन नहीं जानता कि कृष्ण कितना चालाक है। छलिया ये है, चोर ये है। तो सत्राजीत ने सोचा कि कृष्ण मुझसे मणि लेना चाहते हैं। तो बोला देखो द्वारिकाधीश, पहले ही कह देता हूं ये मेरी निजी जागीर है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुरा गए। अच्छा, गोविंद को क्या पड़ी सत्राजीत से ये बात कहने की, क्योंकि वो भी जानते थे कि सत्राजीत कोई दान पुण्य करने वाला आदमी है नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने कहा ही क्यों, अपनी बात खराबी क्यों करवाई। ये इसलिए हुआ, गर्गाचार्य जी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंदा देखा है और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ के चांद को श्राप है कि उसे जो देखेगा उस दर्शनार्थी को कोई ना कोई मिथ्या कलंक लगेगा। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो है तो झूठ पर सच जैसा दिखाई देता है, उसे कहते हैं मिथ्या। ऐसे दुनिया की और किसी भाषा में मिथ्या के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा ट्रू, फॉल्स, सच, झूठ ऐसे कह सकते हैं हम, लेकिन मिथ्या जो होता है ना, वो ना झूठ है ना सच है। झूठ है पर सच जैसा दिखाई देता है, सच है पर झूठ जैसा दिखाई देता है, उसको कहते हैं मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से ये संसार झूठा है, झूठा है पर सच जैसा दिखाई देता है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत झूठ, ऐसा नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा। तो मिथ्या कलंक, मिथ्या कलंक का अर्थ होता है आप जानते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, जो इल्जाम लगा रहा है वो भी जानता है कि आपने ऐसा नहीं किया, पर भूमिका ऐसी बन गई कि आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपकी बदनामी हो रही है, न जाने 17 तरह के लोग बातें कर रहे हैं। इसे कहते हैं मिथ्या कलंक लगना, बिना वजह के, बिना कारण के अपनी जिंदगी में उपद्रव का आ जाना। गर्गाचार्य जी ने उन दिनों भगवान कृष्ण से गणेश जी की पूजा करवाई थी और मौन रहने के लिए कहा था। भगवान कृष्ण ने सत्राजीत से जब ये बोल दिया, सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन मणि को गले में पहनकर आज जंगल की ओर निकला था। किसी शेर ने उसे मार दिया और सत्राजीत ने अपनी पत्नी से आकर के कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी थी, तो उन्होंने मेरे भाई को मरवाकर मणि हत्या ली है। देखते देखते आग की तरह पूरी नगरी में ये बात फैल गई। दुनिया 5000 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही है। अगर आप कोई मेरे विषय में अच्छी बात सुन पाओ तो हो सकता है कि आधे लोगों को भी ना पता चले, पर आप मेरे विषय में कोई बुरी बात सुन पाओ तो मेरे लोगों को तो छोड़ दो, पूरे नैमिषारण्य को पता चल जाएगी कि ये बात सुन पाई है हमने। बड़ी लोगों को चाव रहती है किसी की, हाय तूने सुना है, ऐसा हो गया, तुझे पता है फलाने की ऐसी बात है, कोई ते कियो मत, मैं का कोई ते कहूं, तूने मैं कोई ते ना कहूं, फिर कोई ते कियो मत, मैं कोई इतना, और कानो कानो पूरी नगरी को पता चल जाएगी पूरी नगरी। और शायद जहाँ ते शुरू भई गई माते तो राई हती, अगली पहुँचते पहुँचते तो पहाड़ बन जाएगी वो तुम्हारा क्या बोले, इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएगा, व्हाट्सएप पे घूम जाएगा, फेसबुक पे घूम जाएगा, सब जगह घूम जाएगा। पता है कृष्ण ने सत्राजीत के भाई को मरवाकर मणि हत्या ली है। अच्छा, देवकी मैया रो रही है। क्या हुआ मैया? लाला तो कुछ सब ऐसो ऐसो बोल रहे हैं, मुंह पे सुनो ना जा रहे हैं। ठीक है, अक्रूर उद्धव आदि को साथ लियो और कृष्ण निकल गए 12 दिन हो गए, लौट के ही नहीं आए। तो देवकी अब और हा खा के रोवे, कम से कम बात बन नहीं, पर मेरो लाला तो मेरे पास आ, तो पता ना कहाँ चला गया है। फिर नारद जी ने आकर वसुदेव देवकी को धैर्य बंधाया कि जिसे तुम मात्र अपना पुत्र समझती हो, वो मात्र तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो जगत का पिता है। भरोसा रखो उस पर, विश्वास करो, वो आएगा। इतने दिन फिर रहे कहाँ? बोले इतने दिन जामवंत जी की गुफा में घुस गए थे और मणि को लेने के लिए जामवंत जी से धुआंधार मल्ल युद्ध हो रहा था। और जामवंत जी की जब नस नस ढीली कर दी, तब जामवंत जी को होश आया कि तुम कोई साधारण नहीं हो सकते, तुम मुरली मनोहर बनकर आए हो, तुम तुणीर धारण करने वाले मेरे राम हो। मैंने तुमको पहचान लिया, मेरे राम के सिवा मुझे कोई और हरा नहीं सकता। कहो तुम मेरे राम हो ना?
भगवान कृष्ण मुस्कुरा गए और कृष्ण की मुस्कुराहट बिल्कुल बिल्कुल मेरे राम की जैसी है। पर मेरे राम कैसे ठाड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, और आप छैल छबीले से मुरली हाथ में लेकर ये कैसा रूप बनाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे शीघ्र जाना होगा, मेरी माँ की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। तब जामवंत जी कहते हैं बस एक प्रार्थना सुनते जाइए, और अपना सिर जामवंत जी ने भगवान के चरणों में धरा और अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को देकर कहा मैं अपनी पुत्री का दान आपको करता हूँ और ये मणि तो लेके ही चले जाइए। और इस तरह भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हो गया। अगर किसी मनुष्य को भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखने को मिले तो गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान कृष्ण के कलंक को दूर होने की कथा सुनना तो आपका भी जो मिथ्या कलंक लगा है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने वो मणि सत्राजीत को लौटा दी। सत्राजीत को बड़ा पश्चाताप हुआ। सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा जो कृष्ण को प्रेम करती थी वो भगवान कृष्ण को दान दे दी। इस प्रकार तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह सूर्य की बेटी यम की बहन कालिंदी के साथ हुआ, जिन्हें यमुना के नाम से भी जाना जाता है।